अच्छा सर, आप पाकिस्तान के मौजूदा जो माशी हालात बने हुए हैं और एक बहरान हर तरफ छाया हुआ है माशी किस्म का, उसको आप किस तरह देखते हैं और उस माशी बहरान से निकलने का रास्ता आपकी नज़र में क्या है? पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना इकोनॉमी की, ये पाकिस्तान इस तरह के डाउनफॉल्स के अंदर आता रहा है, पहले भी आया है कई दफ़ा। लेकिन होता ये था कि हर दफ़ा पाकिस्तान को कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती थी, दुनिया के किसी ख़ित्ते के अंदर जंग छिड़ जाती थी और वो ख़ित्ता ज़्यादातर पाकिस्तान के करीब ही होता था। जब वो जंग छिड़ती थी तो उससे वहाँ दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती थी और फिर उस तरीके से हमें कोलिशन फ़ंड्स मिलना शुरू हो जाते थे। तो ये 1979 1980 से तो कम से कम हमारी जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से चल रही है। इकोनॉमी की हमारी रियल बेस्ड कोई नहीं है, इकोनॉमी हमारी लोन बेस्ड इकोनॉमी हो गई है, ख़ास तौर पे 2001 के बाद से, क्योंकि ये 2001 में एक ट्रेंड शुरू किया गया था लोन बेस्ड इकोनॉमी का। और वो फिर होता ही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो लोन लेने की कोशिश करती है। ये बेसिकली एक आपका विशियस सर्कल है, जिसे आप घन चक्कर कहते हैं। वो विशियस सर्कल क्या है कि लोन लेंगे, लोन की शराइत के लिए वो आपको कहेंगे कि आप टैक्सेस बढ़ाएं। अब जब आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। अच्छा, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो ज़ाहिर टैक्सेस भी कम इकट्ठे होंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो कहेंगे कि जी आप मज़ीद कोई ऐसे इंसेंटिव्स लें जिससे जो है वो लोग कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें। अब आप आगे लोगों को सूद पे कर्ज़ा देंगे, ठीक है। जब वो सूद पे कर्ज़ा वापस करेंगे तो उससे भी अल्टीमेटली दोबारा वो इन्फ्लेशन के अंदर इजाफा होगा। एक बिज़नेसमैन है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ बिज़नेस बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ बिज़नेस बढ़ जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त जितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है तकरीबन 14% के अराउंड, इतना हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुआ, ठीक है। उससे इकोनॉमी अगेन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। आपने टैक्सेस लगाए, उससे रेवेन्यू कम हुआ, आपने उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लोगों को कर्ज़े देना शुरू कर दिए। अब वो कर्ज़े दिए तो इंटरेस्ट रेट आगे से बढ़ा दिया। तो ये बेसिकली एक विशियस सर्कल है। इस विशियस सर्कल को समझने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी जैसी लोन बेस्ड इकोनॉमीज़ फंसी हुई होती हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है वो ये है कि इंटरेस्ट बेस्ड लोनिंग है अपने डोमेस्टिक बैंक्स के साथ भी, फ़ॉरेन के साथ तो खैर है ही है, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक के साथ भी इंटरेस्ट बेस्ड, जिसको हम सूदी निज़ाम कहते हैं। तो जहाँ तक इस चीज़ के हल का ताल्लुक़ है, इसका हल कोई अलादीन के चिराग के अंदर नहीं है। ये हल होगा पॉलिटिकल विल से। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे वो आपके फ़ौजी इदारे हैं, आपकी जुडिशरी है, इन सब को एक पेज पे आना पड़ेगा और वो होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी। जब तक इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं आपको एक बड़ी इसके अंदर लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश में उन्होंने ये सारे जो उनके स्टेक होल्डर्स थे वो एक पेज पे बैठे, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी सियासत दूसरी चीज़ों पे करेंगे, ठीक है। बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर हमारी एक नेशनल पॉलिसी होगी। उन्होंने एक नेशनल विज़न बनाया, अब वो उस नेशनल विज़न को लेके चल रहे हैं। उनकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो नॉन पॉलिटिकल उनकी फैक्टर्स हैं, वो इकोनॉमी को नहीं छेड़ते हैं। अब हमारे यहाँ नहीं कर सकते, सवाल ये हमारे यहाँ इसलिए नहीं कर सकते कि नीयत दुरुस्त नहीं है। ये नीयत दुरुस्त करें और एक पॉलिटिकल विल के साथ कंसेंसस डेवलप करें तो हमारा ये मसला हल हो सकता है।